हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस के बेसिक्स को जानेंगे। फ्रैक्शंस क्या है, ठीक है, और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक लेवल से मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखिए पहला है फ्रैक्शंस क्या होता है वो जानिए। कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी आप नेचुरल नंबर लेते हो, ठीक है, जिसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे a जो होता है वो उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे, ठीक है, और b को हम लोग डेनोमिनेटर बोलेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर को जब हम a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर फ्रैक्शंस बोलते हैं, जिसमें a जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, और b जो है वो भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, a बाई बी के फॉर्म में हम लोग जिसको लिख सकें। तो ये तो रही बात फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स में। ठीक है, एक चीज़ और जानिए, फ्रैक्शंस में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। कोई भी फिगर है, सपोज़ ये मैं बना रहा हूँ, इसमें इस फिगर को मैंने 4 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पार्ट कलर किया हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कितना पार्ट कलर किया हुआ है, तो इस फिगर को आप बोलेंगे टोटल पार्ट कितना है। टोटल पार्ट है 4, कलर कितना किया हुआ है 1। ठीक है, ये पार्ट जो है वो कलर्ड है, 1/4 कलर्ड है। कितना पार्ट कलर्ड नहीं किया हुआ, तो देख रहे हैं 1 2 3, तो 3/4 जो है वो अनकलर्ड है। ठीक है, तो ये जाने हम बेसिक्स। इसमें सिंपली हम लोग जान पाएँ कि कैसे हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शंस को, कैसे समझते हैं। ठीक है, मीन्स 4 पार्ट में फिगर बटा हुआ था और जिसमें से हम लोग 1/4 और 3/4 ऐसे करके लिखे हैं। चलिए आप आगे चलते हैं, इसके टाइप्स को देखते हैं कि किसके कितने टाइप्स के होते हैं फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस के टाइप्स। तो नंबर 1 में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डेनोमिनेटर, ठीक है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इस तरह से ETC। ठीक है, डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, लाइक 3/10 डेसिमल फ्रैक्शन है, 4/10 डेसिमल फ्रैक्शन है, 17/100 डेसिमल फ्रैक्शंस है, 25/1000 डेसिमल फ्रैक्शंस है। ठीक है, इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये डेसिमल में आपको आंसर मिलेगा। सपोज़ मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है, 3/10 को हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10 का टेबल में तो 3 नहीं आता है, यहाँ पे आप पॉइंट दे करके एक 0 लगाते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट दे करके एक 0 लगाएं, तो 10 का टेबल में 3 टाइम्स में कितना आता है 30। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये जो है 0.3 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोले डेसिमल फ्रैक्शंस। अब आगे चलते हैं पार्ट 2 में, जिसको हम लोग बोलेंगे वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शंस। वल्गर फ्रैक्शंस क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, होल नंबर हो। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो, होल नंबर हो। दोज फ्रैक्शंस whose denominator is whole number, इसको हम लोग बोलेंगे वल्गर फ्रैक्शंस। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, 2/9, 7/13। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप नंबर ले लीजिए। ठीक है, इसको हम बोल देंगे वल्गर फ्रैक्शंस। तो डेसिमल और वल्गर में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बस सिंपल है कि इसमें हम लोग 10 को देखते थे। ठीक है, 10 है, 100 है, 1000 है, ऐसे ऐसे डिजिट्स रहता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर आप ले सकते हो।
ठीक है, एनी होल नंबर यू कैन टेक, इट इज़ कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। चलिए आगे जाते हैं, थर्ड को समझेंगे। थर्ड है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर जो होता है, whose numerator is less than denominator, less than denominator, मतलब न्यूमरेटर जो होगा वो डेनोमिनेटर से कम होगा। ठीक है, समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, जैसे 3/7, ठीक है, 14/28, ठीक है, 25 ये ज़्यादा होना चाहिए डेनोमिनेटर, तो हम यहाँ पे 30 लिख देते हैं। ठीक है, हाँ सिंपल 2/5। ठीक है, देख रहे हैं सारे में अगर आप देखें तो इस वाले में भी देख रहे हैं आप, न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डेनोमिनेटर, जैसे कि 3 है वो लेस देन है 7, सेकंड क्वेश्चन में 14 है वो लेस देन है 28, थर्ड वाले में आप देख रहे हैं कि 25 जो है वो लेस देन है 30। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, मीन्स जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो डेनोमिनेटर से कम होता है। ठीक है, ये लेस देन का साइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। ठीक है, आगे चलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जस्ट इसका अपोजिट, मीन्स आप इसको ऐसे समझो, हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर जो होगा वो डेनोमिनेटर से बड़ा होगा, जैसे कि 7/3, 28/14, ठीक है, 10/7, ठीक है, 33/12, इस टाइप्स के फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आगे चलते हैं, जानेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। ठीक है, अगला है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस, ठीक है, जिसका जो हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी नेचुरल नंबर के सम को। ठीक है, यहाँ नेचुरल नंबर होगा प्लस सम होगा यहाँ पे कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, अगर इस तरह के, इस टाइप के, इस फॉर्मेट में रहता है तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब नेचुरल नंबर भी हो और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन हो। जैसे कि समझिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आपको बेसिकली यही जानना है। अ नंबर विच, ठीक है, डेफिनेशन याद रखिएगा आप, तो आपसे मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अ नंबर विच कैन बी expressed, a number which can be expressed as the sum of a natural number, sum of natural number and a proper fraction. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे 1/3/4, हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? न्यूमरेटर जो होता है लेस देन होता है डेनोमिनेटर से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे 1 जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है,
और 3/4 जो है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि n जो है वो d से कम है, मीन्स न्यूमरेटर जो है वो डेनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिला हुआ फ्रैक्शन, मीन्स नेचुरल फ्रैक्शंस प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, नेचुरल फ्रैक्शंस प्लस नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम लोग सीखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, किसी भी नंबर्स को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट improper fractions into a mixed fraction। ठीक है, improper से हम लोग मिक्स्ड बनाएंगे। ठीक है, improper fraction से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में, improper फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो ज़्यादा होता है डेनोमिनेटर से। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3/4, ये हो गया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको आप लोग कैसे समझते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। सपोज 1/3/4, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में मुझे ले जाना है। सपोज क्वेश्चन है 7/4, इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ what you have to do is divide it। ठीक है, 4 1s 4, 7 में से 4 गया 3 आया। ठीक है, 3 आप इसको ऐसे लिखेंगे ये यहाँ। ठीक है, 3 जो है वो रिमाइंडर है, इसको आप यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन यहाँ हो गया, 4 जो है वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल 306/25। इट इज़ अ, यहाँ पे चेक कर लीजिए ये क्या है, पहले चेक करेंगे कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डेनोमिनेटर है। ग्रेटर देन मतलब ये हो गया इम्प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो डेनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, तो 25 को 306 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 25 का अगर आप टेबल पढ़ो, ठीक है, 25 का अगर आप टेबल पढ़ते हैं तो 25 जो है वो 6 टाइम्स में 150 होता है। ठीक है, 6 टाइम्स में 150। ठीक है, आप उतना, आप सिंपली डायरेक्ट बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 25 6 टाइम्स 150, तो इसको 12 से 6 का डबल कर देंगे 12 हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा 300। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, देखें 12 टाइम्स में ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं चलेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली चलेंगे 25 1 बार में। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे हो गया क्रॉस, ये लिख दिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 25 2 50। ठीक है, 6 यहाँ पे लिख दिए। देखिए आप डायरेक्ट 12 भी लिख सकते थे, हम जैसे कि बताएं आपको 25 6 कर दिए, उसका डबल कर दिए और आ गया। ठीक है, और आप सिंपली जो डिवाइड कर रहे हैं तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो शेष बचता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेसेंट। ठीक है, तो हम लोग जो है एक इसको फ्रैक्शंस में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में आपका आंसर हो जाएगा 12 होल 6/25, क्योंकि 25 तो डेनोमिनेटर था शुरू से, तो इसको डेनोमिनेटर ही छोड़ दिए। ठीक है, और 12 जो है ये मेरा क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये क्या है,
ये मेरा आ गया 6/25। अगर आप देखें 12 जो है वो एक नेचुरल नंबर है और 6/25 जो है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर जो होता है वो कम होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। चलिए, ये आपने सीखा कि हम लोग कैसे बनाते हैं, इम्प्रॉपर से कैसे हम लोग मिक्स्ड बनाते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर से हम लोग कैसे मिक्स बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे बनाना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन है 7 होल 9/13, ये क्वेश्चन है। इसको बोलेगा आप सॉल्व करो, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आप, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 13 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, और कर देंगे प्लस 9/13, ठीक है। 13 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 91 प्लस 9 करेंगे बाई 13 लिखेंगे, 9 और 1 कितना होता है 10, और ये हो गया 100, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें, इसको हम लोग लिख दिए 100/13। तो 100/13 क्या है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो आपने सीखा कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। ये तो पहला मेथड था, ठीक है। ये पहला मेथड आप इस मेथड से बना सकते हो। दूसरा मेथड की ओर चलते हैं। दूसरे मेथड से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है 1 होल 3/4, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब होता है न्यूमरेटर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब 1 प्लस 3 होल 4, ठीक है। कुछ नहीं है, किसी भी डिजिट के नीचे अगर कुछ ना हो ना तो डिनोमिनेटर में आप सिंपली 1 लिख लीजिएगा। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ठीक है। 4 और 1 का एलसीएम हम लोग लिए तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 यहाँ लिख दिए। 1 को अगर आप देखें, ठीक है, तो ये 1 का टेबल में 4 जो है 4 टाइम्स में आता है, तो 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 1 ज़ा 4, 4 का टेबल में 4 1 टाइम्स में आता है। 4 का टेबल पढ़िए, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 टाइम में कितना आया 4, तो एक बार में आ जाता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ नीचे 1 का टेबल में 4 बार में आ रहा था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ एक ही बार में आ जा रहा है 4, तो मैं इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा, ठीक है, 3। नाउ आप लिखेंगे 4 + 3 = 7/4। आपने देखा कि ये डायरेक्ट भी हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। वो पिछले मेथड से, चलिए आपको बना के दिखाता हूँ। पिछला मेथड मैंने क्या बोला था, पिछले मेथड में मैंने आपको बोला कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 3 को ऐड कर दो, ठीक है। नीचे 4 1 ज़ा 4 प्लस 3/4, 4 3 ज़ा 7/4, ठीक है। तो आपने 2 मेथड सीखा, एक मेथड ये हो गया, ठीक है, और दूसरा मेथड ये हो गया, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड से सिखा दिया कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इम्प्रॉपर से कैसे आप चेंज करेंगे मिक्स्ड में, ठीक है, और मिक्स्ड से कैसे आप चेंज करते हैं, सॉरी, मिक्स से कैसे आप चेंज करेंगे इसको इम्प्रॉपर में, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जानेंगे कि कैसे ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और किस तरह से मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइड होता है। ये अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।